परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि हाथी के लिए भगवान ने अवतार लिया। बादरायण एतत्ते श्रोतु इच्छा महे वयम हरिर्यथा गजपतिम ग्राहकस्तमुचत। ग्राह की गजराज की रक्षा के लिए भगवान ने ग्राह को मारा। ऐसा कौन सा ग्राह ने तब गजराज ने तब किया था जो भगवान को अवतार लेना पड़ा, आना पड़ा? इसकी कथा हम श्रवण करना चाहते हैं गुरुदेव। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि राजन, ये कोई साधारण गज की कथा नहीं है हाथी की। एक बार राजन क्षीर सागर में जो त्रिकूट नामक एक दिव्य पर्वत है, वह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत, जिसका बहुत बड़ा विस्तार था, उसकी तलहटी में एक बलशाली गज अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसके परिवार में बहुत से जीव प्राणी थे। परिवार उसका बहुत बड़ा था। एक समय राजन वर्षा ना हुई तो समस्त तालाब सूख गए, छोटे छोटे। प्यास से वह गजराज अपने परिवार के सहित व्याकुल हो गया। और राजन गजराज इतना बलशाली था कि जिस मार्ग से जाता था, हिंसक जीव सिंह भी मार्ग बदल देते थे, छोड़ देते थे। बड़े बड़े वृक्षों को ऐसे पकड़ करके जैसे कोई छोटी सी घास को उखाड़ करके फेंक दे बालक, वैसे ही बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके वह गजराज फेंक देता था। वृक्षों को रौंदता हुआ चला जाता था। प्यास से व्याकुल हुआ वह गजराज परिवार के सहित जलाशय के खोज में निकल पड़ा। राजन एक दिन खोजते खोजते एक सुंदर जलाशय को देखा, जिसका जल बड़ा स्वच्छ एवं पवित्र था। उस जलाशय में पहुंच करके उसने अपनी प्यास को शांत किया और परिवार के जन भी जो जितने लोग थे सबने जलाशय में सुंदर जलपान किया। गजराज सूंड में जल भर करके परिवार के ऊपर फेंकना प्रारंभ किया, तृप्त करने लगा। उस जलाशय से जल लेकर के संपूर्ण परिवार के ऊपर डाल रहा था। सब बड़े तृप्त हो रहे थे, बड़े आनंदित थे। लेकिन राजन उसी में रहने वाला एक मगर क्रुद्ध हो गया, क्योंकि जलाशय का जल जो है निर्मल था, वो गंदमैला होने लगा। वो ग्राह क्रुद्ध होकर के गजराज के पैर को आकर के पकड़ लिया। जो पैर को पकड़ा तो गजराज बलशाली बाहर खींचने लगा, लेकिन ग्राह भी कम बलशाली नहीं था। वो जलाशय का जलचर प्राणी था। उसने गजराज को इतनी जोर से पकड़ रखा था तो गजराज वहां से हिल न पाया। परिवार के लोगों ने बड़ी चेष्टा की पकड़ करके खींचने की, लेकिन वो ग्राह इतना बलशाली था, गजराज हिल नहीं सका वहां से। सुबह से शाम हो गई, भयंकर युद्ध हुआ ग्राह गजराज का। लेकिन हे राजन, वह ग्राह ठहरा जलचर, वो गजराज को खींचता ही जा रहा था। परिवार के जितने भी लोग थे बड़ा अथक प्रयत्न किए, लेकिन कोई बाहर ना निकाल सका। धीरे धीरे करके परिवार के जितने लोग थे सब जाने लगे। तो जब समय अधिक व्यतीत हो गया तो पत्नी ने कहा कि अब हम भी जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, रुदन कर रहे हैं। फिर सुबह होगी तो फिर आऊंगी। यही कहकर के पत्नी भी चली गई। अब गजराज राजन अकेला उस जलाशय में ग्राह से लड़ रहा था। राजन इतना ही नहीं, 1 दिन 2 दिन नहीं, महीने नहीं, वर्ष नहीं, 1000 वर्ष तक वह गजराज ग्राह से युद्ध किया।
समः सहस्त्रम व्यगमन महीपते। हे राजन, 1-2 दिन नहीं 1000 वर्षों तक दोनों का भयंकर युद्ध हुआ है। जो युद्ध देखा देवताओं ने तो वह भी अपने अपने चिन्ह प्रतीक सहित उस जलाशय के ऊपर आकर के बैठ गए। लेकिन गजराज अपनी शक्ति से ग्राह से युद्ध कर रहा था। कभी ग्राह बाहर आ जाता खींच करके, तो कभी ग्राह अंदर खींच ले जाता गजराज को। दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा था। देवताओं ने सोचा कि अब परिणाम क्या होगा दोनों का। ऐसा युद्ध हुआ। देवताओं ने सोचा कि गजराज हमें पुकारेगा, लेकिन गजराज किसी को नहीं पुकारा। युद्ध तो लड़ता रहा। उसने सोचा कि किस देवता को मैं पुकारूं। उसने सीधे हरि नारायण को पुकारा है कि जिन्होंने इस संसार को बनाया है वह भगवान आकर के हमारी रक्षा करें। 28 श्लोकों में गजराज ने गजेंद्र मोक्ष को गाया है। इस गजेंद्र मोक्ष का जो भी पाठ करते हैं, बंधन में पड़े हुए व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाते हैं। गजराज को जब खींचता हुआ ग्राह जलाशय के अंदर प्रविष्ट हुआ, तो गजराज के नाक जो है जिससे श्वास ले रहा था वह अंदर जलाशय में जाने लगा। वो जान गया कि अब प्राण बचने वाले नहीं। उस गजराज ने एक कमल के पुष्प को तोड़ करके भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, जिसने इस संसार को बनाया है वह आकर के हमारी रक्षा करे। आइए हम लोग गजराज के साथ भगवान का वंदन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। सब लोग बोलेंगे, कोई चुप नहीं रहेंगे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हार। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हार। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, सूर्य के शाम सुनो शरण हाथ सूर्य के शाम सुनो शरण हाथ हारे। अब की बात पार करो नंद के दुलार। और यही प्रार्थना हम सभी लोग भगवान से करेंगे, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकते हुए ये मानव तन मिला है। चूक गए तो फिर 84। अब की बार पार करो नंद के दुलार। अब की बार पार करो नंद के दुलार। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हार। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हार। व्याकुल होकर के भगवान को पुकारा है गजराज ने।
गज की पुकार कमलेश के जब कान पड़ी, छाड़ी कमला को कमलेश चक्रधारा है। चक्र की ध्वनि सुन खगेश दौड़े आए पास, तब लौ कमलेश ने घुमा के चक्र मारा है। शीस कटते ही ग्राह बन गईले विष्णु रूप, चढ़ के विमान वैकुंठ को सिधारा है। जब गजराज ने गोविंद को पुकारा है, आवाज गोविंद के कान में पड़ी तो कमला का त्याग कर दिया कमलेश ने। तुरंत चक्र का ध्यान किया। चक्र की आवाज जब हुई तो तुरंत गरुड़ जी दौड़ पड़े कि भगवान कहीं जाने वाले हैं, लेकिन गरुड़ जी भगवान को ना पा सके, क्योंकि वेग बहुत प्रबल था गोविंद का। आज भक्त पुकार रहा है तो भगवान गरुड़ का ध्यान न देते हुए स्वयं दौड़ पड़े। आए जब जलाशय के तट पर देख रहे हैं कि गजराज जलाशय में डूबता चला जा रहा है, तुरंत जलाशय में जो गजराज था, सूंड में जो कमल पुष्प था, भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान गजराज की पीड़ा को देख करके चारों हाथों से पकड़ करके गजराज को जलाशय से बाहर लेकर के देख रहे हैं गोविंद कि ग्राह बड़े जोर से पैर को पकड़े हुए हैं, बड़ी पीड़ा है। भगवान ने कहा कि आज हमारे दो हाथ तो लोगों को आशीर्वाद वरदान देने में थे, आज दो हाथ और हमारे चारों धन्य हो गए कि एक भक्त को हमने सागर से निकाल लिया। तुरंत ही भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया। सुदर्शन एक ही क्षण में ग्राह का शिरोच्छेद कर दिया। शीश कटते ही ग्राह बन गईले विष्णु रूप, तुरंत पीतांबर को पहन लिया। जैसे सर धड़ से अलग हुआ, ग्राह के शरीर से एक दिव्य तेज निकला जो पीतांबर पहन करके खड़ा हो गया। उसी क्षण विमान आया, विमान पर बैठ करके वैकुंठ को चला गया। भक्तों ने कहा कि प्रभु आपकी बात लीला समझ में नहीं आती है। भक्तों ने जो ये कहा तो भगवान ने कहा क्या लीला समझ में नहीं आई? समझ में न आई बात न्याय क्या किए हो नाथ, गज को उबारा है कि ग्राह को उद्धारा है। प्रभु आपकी बात समझ में नहीं आई, आप गजराज के लिए आए थे, ग्राह के लिए आए थे। भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया प्यारे। उन्होंने कहा कि ये गजराज तो हमारा भक्त है, इसमें तनिक मात्र भी संशय नहीं है, लेकिन इस गजराज के पैर को पकड़ रखा है ग्राह ने, इसलिए हमारे भक्त तो हमारे हैं, लेकिन हमारे भक्त का पैर जो पकड़ता है पहले उद्धार मैं उसका करता हूं, कल्याण उसका करता हूं। इसीलिए प्यारे मैंने पहले ग्राह का कल्याण किया। कैसे? जैसे बिजली गई है, बिजली के तार को किसी ने पकड़ लिया, तब उसकी तो मृत्यु निश्चित है, वो मरेगा, लेकिन उसको किसी और ने पकड़ लिया, तब जो बाद में पकड़ा है पहले उसकी मृत्यु होगी, तब जिसने पहले पकड़ा है तब उसकी मृत्यु होगी। तो भगवान कहते हैं कि प्यारे यदि तुम मुझे ना पकड़ पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे किसी भक्त का तुम चरण यदि पकड़ लोगे तो तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। भाई पावर हाउस से सीधे कोई कनेक्शन ले तो सीधे फ्यूज हो जाएगा, ले नहीं सकता। इसलिए जब सीधे पावर हाउस से आप कनेक्ट ना हो पावे तब संत की शरण में जाएं, उनके चरण को पकड़ लें। भगवान के भक्त का जब चरण पकड़ लेंगे, रज मिल जाएगी उनकी, तो जीवन आनंदित हो जाएगा। ये दो सागर हैं, गजराज का तो भगवान ने ग्राह का दोनों का कल्याण कर दिया। दो सागर हैं, एक भव सागर है, दूसरा समुद्र सागर है। दोनों सागरों को पार करना बड़ा कठिन है।
समुद्र सागर के समीप आप खड़े हो जाइए किनारे पर, तो केवल अगाध जल राशि ही दिखाई पड़ती है और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। अंत में केवल वही समुद्र और आसमान दोनों आपस में मिलते दिखाई पड़ते। उसको यदि पार करना हो तब नौका पर बैठ जाइए, जहाज पर सीधे समुद्र सागर को पार कर गए। ये अगाध है जल। लेकिन दूसरा सागर कौन सा है? भव सागर। भव सागर में भी बड़े बंधन है। पिता हुआ तो पुत्र का बंधन, उधर पिता का भी बंधन, स्त्री पुत्र भाई बहन माता पिता सगे संबंधी इष्ट मित्र कई बंधन आ जाते हैं। तो क्या इस भव सागर से पार हो सकता है व्यक्ति? पार होने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि यहाँ माया का बड़ा जंजाल है। जिस समय भगवान उपदेश कर रहे थे गीता में अर्जुन को, उन्होंने कहा कि अर्जुन मेरी माया बड़ी बलवान है। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरतया। हे अर्जुन मेरी माया बड़ी बलवान है, इसको कोई पार नहीं कर सकता है। अर्जुन हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपने अपनी माया को इतना अधिक बलवान क्यों बनाया? इससे पार करने का कोई उपाय भी तो बनाया होगा प्रभु आपने। आपकी माया को काटा जा सके, पार हुआ जा सके माया से, कुछ तो आपने बनाया होगा। भगवान ने कहा माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। जो मेरे शरण में आता है, चरण को ग्रहण करता है, उसे मैं पार करता हूँ माया के बंधन से। ऐसे थोड़ी माया के बंधन से पार कर दूंगा। भाई व्यक्ति भोजन अन्न घर में आ गया तो उसको बनाएगा तभी तो पाप आएगा, उधर में जाएगा मुख के द्वारा। कर्म करना पड़ेगा। जो कर्म नहीं करेगा, हमने समस्त मार्गों को दे दिया, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों से, पुराणों से, संतों से, सबने हमने बता दिया। अब उसका अनुकरण करना अर्जुन तुम्हारा कार्य है। जब उसका अनुसरण करोगे, अनुकरण करोगे, तब तुम पार पाओगे। अर्जुन ने कहा प्रभु आपके चरण मिलेंगे कहाँ? आप तो सर्वव्यापी हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, आपके चरण कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ने कहा कि जो मुझको ध्यान करता है, तीर्थास पदम शिव वीरं चिनुतम शरण्यम। तीर्थ ही हमारे चरण, तीर्थों में जा करके हमारा वंदन करे, वही हमारे चरण। ध्येयं सदा परिभवघ्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव वीरं चिनुतम शरण्यम। जब तीर्थ क्षेत्र में जाकर के भगवान का भजन करेगा, हमारे चरण को ग्रहण करेगा, तब उसका कल्याण करूंगा। तब मैं क्या करूंगा? भव रूपी सागर में पोत बन करके आऊंगा, जहाज बन करके। भवाब्धि पोतम, इस भव सागर में मैं पोत बन करके आऊंगा, अर्थात जहाज बन करके आऊंगा और भव सागर से पार कर दूंगा। तो भगवान भव सागर से पार करते हैं। यह साधारण गज और ग्राह की कथा नहीं है। ये गज ग्राह हम ही आप हैं, इस भव सागर में पड़े रहते हैं। ग्राह कौन है? यह जीव ही ग्राह है। जब तक शरीर में शक्ति रहती है तब तक तो परिवार का भरण पोषण करता रहता है। जिस दिन जो सूंड से जल उठा करके पूरे परिवार के ऊपर फेंक रहा था समान रूप से, जब शरीर में शक्ति थी, जितना धन आता था पूरा धन पुत्र पुत्री पत्नी भाई बंधु माता पिता पर समान रूप से न्यौछावर कर रहा था। लेकिन जब शक्ति समाप्त हो गई, तब धन का आवक जब बंद हो गया, शरीर जब एक बार दुखी, जब व्यक्ति बीमार होता है, तब परिवार के लोग लेकर के दौड़ते हैं डॉक्टर साहब के पास। जब डॉक्टर साहब के पास दौड़ते हैं तो जितने लोग सुनते हैं सब दौड़ करके आते हैं देखने के लिए। लेकिन जब डॉक्टर साहब बता देते हैं असाध्य रोग हो गया है, वे ठीक नहीं होंगे, तब
धीरे धीरे करके जितने भी बेटा बेटी सब अपने कार्य में लग्न हो जाते हैं, चले जाते हैं। जो समाज के जितने लोग थे देखने आते थे, उन्होंने मान लिया कि अब उठेगा नहीं, किसी काम का नहीं। तब सुखदेव महामुनि कहते हैं कि राजन, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मगनः। तब उसे याद आती है किसकी? नारायण की। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, जब एकांत में पड़ता है, रोग से ग्रसित होता है, तो भवन में एक किनारे पड़ जाता है। उसकी चारपाई डाल करके परिवार के लोग वहीं छोड़ देते हैं, चारपाई पर लेटता है। जब लेटता है तब उस भवन को देखता है कि मैंने बनवाया, आज एक कोने में पड़ा हूं। तब उसे धन की इच्छा नहीं होती है। तब वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः, तब भगवान की याद उसे आती है कि हाय हाय, हमने भगवान को तब नहीं याद किया। यदि मैंने भगवान को याद किया हो तब भगवान ने थोड़ी कहा है कि आप परिवार में हैं, क्योंकि ये सबसे ज्येष्ठ धर्म है। परिवार का त्याग भगवान ने नहीं किया, कहा है। भगवान ने कहा, क्या कहा? एक घड़ी आधी में पुनियाद। आपको 24 मिनट का समय नहीं मिल रहा है तो 12 मिनट लगा दीजिए। 12 मिनट का समय भगवान में नहीं मिल रहा है तो केवल 6 मिनट लगा दीजिए। 6 नहीं मिल रहा है तो 3 ही लगाओ, लेकिन लगाओ तो सही, क्योंकि ये समस्त धर्मों का ज्येष्ठ आश्रम है। यहाँ से परिवार भी पोषित होता है, भगवान का यजन भी होता है, पितरों का तर्पण भी होता है, ऋषियों का भरण पोषण भी होता है। ये गृहस्थ धर्म बड़ा उत्तम धर्म है। यहाँ भगवान सबसे पहले मिलते हैं गृहस्थों को। ये अपने मद में अहंकार में भूल जाता है भगवान को। जब एकांत में पड़ता है तब व्याकुल होता है कि हाय हाय, हमने अपना यह स्वर्ण जैसा शरीर नष्ट कर दिया। तब अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, भगवान के अत्यंत अद्भुत चरित्र का ध्यान करता है कि हाय प्रभु, आपने सबका कल्याण किया। तब वहीं आनंदित होता है कि संसार कुछ नहीं है। गायंत आनंद समुद्र मगनः, तब वो भगवान का ध्यान करके वहीं आनंदित होता है। वो दुखी होता है, क्यों? कि परिवार में लोग उसको भोजन भी कम दे रहे हैं, क्योंकि मल मूत्र का त्याग अधिक होगा तब कौन साफ करेगा। वह यही सोचता है कि जिस पुत्र को हमने पालित किया, पोषित किया कि एक क्षण भूखा न रहे, वही बेटा और बेटी मुझे आज भोजन थोड़ा दे रहे हैं, अल्प दे रहे हैं, क्योंकि मैं मलमूत्र का त्याग करूंगा। तब तो उस पिता ने नहीं सोचा, जब तुम छोटे से थे, किसी पर एक व्यक्ति था, उसके पिताजी जब वृद्ध हुए तो चारपाई को पकड़ा और नीम के पेड़ के नीचे ले जाकर के रख दिया। समय व्यतीत हुआ, पिताजी का स्वर्गवास हुआ, चले गए। जब वह वृद्ध हुए तो उनका बेटा जो था, 4 बेटे हुए, वह भी चारपाई पकड़े और उसी नीम पेड़ के नीचे ले जाकर के रख दिए। तो पिता बड़ी जोर से हंसा। चारों बेटों ने कहा, पिताजी आप हंस क्यों रहे हैं? तो पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं भी अपने, जब हमारे पिताजी वृद्ध हो गए थे, इसी नीम के पेड़ के नीचे ला करके हमने भी चारपाई कर दी थी, तो वही गति आज तो हमारी भी हो रही है। चारों बेटे तुरंत चारपाई लिए घर में लेकर के गए, बड़ी सेवा की। तो जो हम करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे कंप्यूटर से भी तीव्र होते हैं, उनका मस्तिष्क बड़ा तीव्र होता है। जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो वह पुत्र हमारी भी सेवा करेगा, क्योंकि आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उपेक्षा की है।
जो उपेक्षा की है तो अपेक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए संस्कार बच्चों को देना चाहिए। जब संस्कार आप देंगे, इस जो ये संसार है संस्कार विहीन होता जा रहा है। जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है उसका लोग लोप करते जा रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता का लोग अनुकरण और अनुसरण कर रहे हैं, उसी में दुखी होते चले जा रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे कि हम अपने बच्चों को संस्कार दें। वैभव देंगे तो क्या कर पाएंगे? जब पुत्र यदि बुद्धिमान होगा तो कहीं भी, ज्ञानी होगा तो कहीं भी कमा करके खा सकता है, लेकिन आपने एक सीमित धन दे दिया तो कुछ नहीं कर सकता है। एक समय आएगा वह धन समाप्त हो जाएगा और व्याकुल होकर के इधर उधर भ्रमण करेगा। तो सोच रहा है एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, हे राजन एकांत में पड़ा हुआ फिर धन की इच्छा नहीं करता, केवल भगवान में ही वह रमण करता है। इसलिए पहले ही यदि जीव भगवान में अपने चित्त को लगा दे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ेगा। राजन ऐसे ही गजराज और ग्राह का गोविंद ने उद्धार किया। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, उन गजराज और ग्राह में ऐसी कौन सी अभूतपूर्व शक्ति थी जिसके लिए भगवान को आना पड़ा? उन्होंने कहा कि राजन, जो ग्राह था हूहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, यह हूहू नाम का गंधर्व ग्राह बन करके उनके पैर को पकड़ लिया तो डर गए। देवल ऋषि तुरंत जलाशय से बाहर आए। हंसता हुआ हूहू नाम का गंधर्व आया तो महात्मा ने श्राप दे दिया, तुमने ग्राह जैसा कार्य किया है, तू ग्राह हो जा। उसने बड़ी याचना की है। तब महात्मा ने कहा कि जाओ ऐसे पैर पकड़ते रहना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यह जो ग्राह था, गजराज था, गजेंद्र पूर्व जन्म का पांडवंशी राजा इंद्रदुम्न थे, जो द्रविड़ देश के राजा थे। ये भी मलय पर्वत पर तप कर रहे थे राज्य का त्याग करके। उसी समय अत्यंत यशस्वी महात्मा अगस्त ऋषि जा रहे थे। ये ध्यानावस्थित थे तो महात्मा ने देखा कि ये राजा था, अब भी इसका रजोगुण नहीं गया है। ये गज की तरह उन्मत्त होकर के बैठा है, मुझसे प्रणाम भी नहीं किया, श्राप दे दिया कि जाओ तू गज हो जा। तो राजा बड़ी प्रार्थना किए। तब उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हारा यह ज्ञान नष्ट नहीं होगा, स्मृति नष्ट नहीं होगी। जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी तो गोविंद को आना पड़ेगा तुम्हें बचाने के लिए, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसे राजन ओहू नाम का गंधर्व और एक ग्राह गजराज दोनों का कल्याण हुआ।